नाज़रीन अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। आइए एक ईमान अफरोज़ वाक़या, सबक आमोज़ वाक़या लेकर फिर मैं आप तमाम हज़रात के दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। वो वाक़या ये है कि किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। बादशाह और उसकी अहलियाँ दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही थीं, बात कर रही थीं। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने होती है। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे मुत्तक़ी से कराऊंगा, ऐसे आदमी से कराऊंगा जो नहायत मुत्तक़ी होगा, परहेज़गार होगा, बहुत बड़ा अल्लाह वाला होगा। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई, एक लालच पैदा हो गई। अब वो चोरी करने तो आया था, चोरी करना भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर, एक उपाय उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुज़ुर्गाना लिबास पहनकर और बुज़ुर्गों की वज़ाक़त इख्तियार करके वहाँ दिनों रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ, तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा है जो बहुत बड़ा मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, जो दिनों रात अल्लाह की बात में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक नहायत हक़ीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुज़ुर्गों के लिबास ज़ेब-ए-तन किया, बुज़ुर्गों का वज़ाक़त इख्तियार किया और मस्जिद में जाकर नमाज़ों में नमाज़ें, ज़िक्र तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शहरत होती गई। लोगों में ये बात आम होती गई कि कोई अल्लाह वाले, कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिनों रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बादशाह तक बात पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान हैं, ज़ुहद इबादत में लाजवाब हैं, तक़वा तहारत में बेनज़ीर हैं। जब बादशाह को ये ख़बर मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के लिए, शहज़ादी के मुताल्लिक़ जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतख़ाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में बात करने के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उसने कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तक़ी हो, परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे और उनकी नज़र अब आप पर पड़ी है। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूँ। यह शख्स जो दरअसल में चोर था और इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर को बड़ा ताज्जुब हुआ। वज़ीर ने कहा क्यों आपको ये पैगाम मंजूर नहीं है? आप शहज़ादी से शादी करना क्यों नहीं चाहते? उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बता देता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाक़ता इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, इसी लालच की बिना पर इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, ज़िक्र हो जाए
اور ہمارے دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسانوں کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کوئی صحابی تھے، وہ راتوں میں تہجد پڑھتے تھے اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ چوری کیا کرتے تھے۔ جب اس فعل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اس حال پہ چھوڑ دو، اس کی نماز انشاءاللہ تعالی اس کو اس برے اعمال سے روک دے گی۔ اور ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ صحابی رسول چوری کرنے سے باز آ گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہر مشکل آسان ہو جائے تو ہمیں پہلے اللہ سے لو لگانی پڑے گی، ہمیں اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔